नमस्कार मित्रों। आज का प्रसंग है महिषासुर मर्दिनी के रूप में माँ दुर्गा जी। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, जबकि पश्चिम में दिव्य को सदियों से एक बूढ़े दाढ़ी वाले पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, भारत में हजारों वर्षों से भगवान को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि सभी चित्रण कोमल नहीं हैं, कुछ तीव्र और हिंसक भी हैं। ऐसी ही एक सर्वव्यापी छवि है कि दुर्गा अपने त्रिशूल से भैंस दानव महिषासुर का वध करती है। चाहे वह किसी देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हों, दुर्गा पूजा में भाग लेने जा रहे हों या देवी महात्म्य का पाठ सुन रहे हों, यह छवि नवरात्रि उत्सव के दौरान लागू होना तय है। दरअसल यह देवी की 9 रातों के इस त्योहार के केंद्र में है। ऐसी छवि का गहरा अर्थ क्या हो सकता है? मार्कंडेय पुराण और देवी भागवतम में इससे जुड़ी एक कहानी है। महिषासुर एक महिषा भैंस के रूप में एक असुर एक वरदान प्राप्त करता है कि कोई भी आदमी उसे मार नहीं सकता। इस प्रकार वह मानता है कि वह अमर है। वह महिला को भूल जाता है या बल्कि उसे कमजोर रूप से खारिज कर देता है। जन्म से आकार बदलने वाले के रूप में वह हाथी या शेर का रूप भी ग्रहण कर सकता है। वह अपने दुर्लभ वरदान और क्षमताओं के बल से स्वर्ग, देवों के निवास और प्राकृतिक शक्तियों में तबाही मचाता है। युद्ध में तबाह और खुद को असहाय पाते हुए वे अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, विचार करते हैं और गठबंधन करते हैं और उससे दुर्गा 8 भुजाओं वाली एक उज्जवल देवी, दिव्य हथियार धारण करने वाली, बाघ की सवारी करने वाली और एक सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार होती है। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध महिषासुर उसे अपने पास रखना चाहता है। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और दुर्गा महिषासुर उसकी विशाल सेना और विशाल शक्ति के बावजूद सहजता से वध कर देती हैं। इसलिए दुर्गा को महिषासुर का वध करने वाली महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। उसकी समझ में उसके वरदान की खामी घातक निकली। दुर्गा प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक ही समय में मातृ, सुंदर और उग्र, जबकि महिषासुर एक ऐसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है जहां लोग प्रकृति को अहंकार से खारिज करते हैं और लालच से आनंद के लिए उसे अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। भैंस का पहलू असंवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें प्रकृति माँ को खारिज करता है, और दानव पहलू वासना और लालच का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें उसे अपने पास रखना और नियंत्रित करना चाहता है। परिणाम दीवार पर लिखा है उस संस्कृति का विनाश। प्रकृति की सबसे पारदर्शी अभिव्यक्ति नारी है। कई बातों के अलावा यह कहानी और छवि महिला की शक्ति और महत्व और इसे न समझने के परिणामों की एक कड़ी याद दिलाती है। उसे खारिज नहीं किया जा सकता है, कम करके आंका नहीं जा सकता है या उसके पास नहीं है। उसका अनादर या दुर्व्यवहार तो नहीं किया जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो यह उस व्यक्ति, परिवार और अंततः समाज के अंत की शुरुआत होती है। एक महिला एक स्वतंत्र शक्ति है जो बनाए रखने और नष्ट करने की शक्ति रखती है।
एक माँ के रूप में वह एक बच्चे को जन्म देती है और उसका पालन पोषण करती है, इसलिए वह जीवन का स्रोत है। अपने पालन पोषण से वह युवा मन में मूल्यों का रोपण करती है और उसके व्यक्तित्व को आकार देती है। यदि उसकी नियति नहीं तो उसकी दुनिया का निर्माण करती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वह शक्ति दैवीय शक्ति के बराबर है जो इस पूरे संसार का स्रोत है। हर नवरात्रि का त्योहार हमें नारी को देवी के रूप में सम्मानित करने की याद दिलाता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।